आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। यहाँ पे देखिए, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5 हमें क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम लेट सपोज ए मान लेते हैं, इसको ए इंटू हो जाएगा हमारे पास ये 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 1 है इंटू हमने 4/5 किसको माना है, 4/5 हमने ए को माना है, तो हमारे पास 4/5 ए हो जाएगा इज इक्वल टू -4/5 को हमने क्या माना है, ए माना है, तो हमारे पास हो जाएगा ए अपॉन 4/5 को हमने ए माना है। तो हमारे पास देखिए, अगर हम इससे क्या प्रूव होता है, अगर हम किसी नंबर का मल्टीपल 1 से करते हैं तो भी हमारे पास वही नंबर आएगा, या 1 का मल्टीपल किसी नंबर से करते हैं तो भी हमारे पास वही रिजल्ट आएगा। जैसे दैट सपोज हम अगर 7 का मल्टीपल 1 से करते हैं तो हमारे पास आंसर 7 आएगा, और अगर 1 का मल्टीपल 7 से करते हैं तो भी हमारे पास आंसर 7 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको हम लिख देंगे 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी को हमें नाम जरूर लिख के दिखाना है। अब आता है हमारे पास सेकंड, -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। यहाँ पे हमने माना इसको ए, इसको माना हमने बी, ए इंटू बी इक्वल टू, देखिए -2/7 को हमने बी माना है, बी इंटू -13/17 को हमने ए माना है। तो अगर इससे प्रूव होता है कि ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। जैसे 4 इंटू 3 करें या 3 इंटू 4 करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर 4 इंटू 3 करते हैं या 3 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हमें लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास -19/29 इंटू 29/19 इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको a/b की फॉर्म में लिखते हैं, a/b, यहाँ से इंटू, और ये हमारे पास 29 को हमने b दिया और 19 को हमने a दिया, तो 29 हमारे पास b होगा और 19 हमारे पास a होगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1। मतलब a/b करें इंटू या b/a करें तो हमारे पास, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 ए से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा। जैसे फिर से समझते हैं, -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। इसको हमने लेट सपोज ए माना है, इंटू ये 1 हमारे पास एज इट इज़ है, 1 का 1, 4/5 को हमने ए लेट किया है, ये हमारे पास 4/5 को हमने ए ही माना है। तो हम ए का मल्टीपल अगर किसी नंबर का मल्टीपल 1 से करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आता है, और अगर 1 का मल्टीपल किसी नंबर से करेंगे तो भी हमारे पास वही नंबर आता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि 7 का मल्टीपल अगर हम 1 से करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आएगा, या 1 का मल्टीपल 7 से करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 7 ही आएगा। सेकंड आपके पास, हमने इसको लेट सपोज ए माना, इसको हमने बी माना। अब -2/7 को हमने बी माना था, -13/17 को हमने ए लेट किया है। अब ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, आंसर तो सेम ही आएगा। जिस टाइप से हमने एग्जाम्पल में देखा कि 4 इंटू 3 करेंगे तो भी 12 आएगा, और 3 इंटू 4 करेंगे तो भी हमारे पास 12 ही आएगा। थर्ड हमारे पास था -19/29 इंटू 29/19 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a/b इंटू b/a दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यू कट जाएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होंगी।
हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस आइडेंटिटी का, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम होता है 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारे पास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसको हम देखिए, इसको हमने लेट करा 1a इंटू, इसको हमने माना b इंटू, इसको हमने माना c। एज का एज हम लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 1/3 को हमने क्या माना है, a ही माना है, इंटू 6 को हमने क्या माना था, b माना था। 6 के सामने हम b ही लिख देंगे। इंटू 4/3 को हमने क्या लेट किया था, 4/3 को हमने c माना था। अब आप देखिए a इंटू बी इंटू सी। अब b इंटू सी, अब हम तीनों को मल्टीपल जब करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। या आप a इंटू बी करके c में मल्टीपल कर दें, या b इंटू सी करके a में मल्टीपल कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एज इट इज़ ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो इसका नाम हमें ज़रूर लिखना है एसोसिएटिविटी। इस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास हो गया एसोसिएटिविटी। इसको हमें ज़रूर डायरेक्शन में बताना है, तभी हमारा पास आंसर जो है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर रेशनल नंबर ही आता है। तो इसको हम लिख देंगे रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का जब भी हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो रेशनल नंबर में ही आता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास चैप्टर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।